सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा। मिसाल दी गई धुमकी हुई ऊन की तरह। आपने कभी देखा होगा रजाई वाला रजाई बनाता है तो ऊन उड़ती है, रुई उड़ती है। फरमाया जैसे वो ऊन उड़ती है ना, ऐसे पहाड़ उड़ रहे होंगे। विदिन 2 आयत कुरान डिफाइन द सिनेरियो। समझना बात को, इतने खतरनाक सिनेरियो में कैफियत क्या होगी, दिल कैसा दहला हुआ होगा, डर कितना होगा। एग्जाम्पल देता हूं, अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट हो जाए या जलजला आ जाए, हम में से कोई बात करने जैसा होगा? अच्छा, इस सिनेरियो में आपसे कोई हाल क्या है, तबीयत कैसी, अच्छा कारोबार बताओ, अच्छा सुबह से शाम तक क्या किया। आप कहेंगे भाई अभी तो टेंशन इतना बड़ा धमाका हुआ, मेरा तो दिल दहल गया, जलजला आया, तेरे को हिसाब किताब की पड़ी। कुरान कहता है ऐसा सिनेरियो होगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, बंदे भाग रहे होंगे पतंगों की तरह ड्यूरिंग दैट एटमॉस्फियर। अब कुरान कहता है सवाल जवाब होंगे। इस एटमॉस्फियर में मीज़ान अमल लगाया जाएगा। और इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, आगे कुरान कहता है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीन, तोला जाएगा अमाल को, और जिसके नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया ना, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मजे में होगा, चैन में होगा, जन्नत की नेमतों में होगा। और आगे फरमाया वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, फरमाया फउम्मुहु हाविया, वो तो भड़कती हुई आग में होगा। वमा अदराका मा हिया, ये हाविया क्या, अगेन फिर क्वेश्चन। वहां फरमाया वमा अदराका मल कारिया, यहां कुरान खुद सवाल कर रहा है वमा अदराका मा हिया, ये माहिया क्या है। कुरान डिफाइन कर रहा है नारुन हामिया, भड़कती हुई शोले मारती हुई आग होगी। यानी पता ये चला खौफ का आलम, हिसाब किताब, और जिसकी नेकियां ज्यादा वो जन्नत में, जिसकी नेकियां कम गुना ज्यादा वो जहन्नम की आग में चला जाएगा। इस तरह कुरान ने कयामत को डिफाइन किया है। कभी पढ़ा हमने, कभी रियलाइज किया? हम सब ने फेस करना है उस दिन को, उसकी तैयारी। मिसाल देता हूं, हम में से किसी का इंटरव्यू आ जाए, किसी की कोई ऑडिट रिपोर्ट की कॉल आ जाए, हमें जनाब कोई कहे कि जनाब बड़ा मुश्किल दिन आप पर आने वाला है, आपको फला मुल्क में जाना है और वहां बड़ी लंबी लाइनें हैं। हम कहते हैं यार कोई रास्ता बताओ, कोई सहूलत बताओ, कोई प्रोटोकॉल, कोई किसी तरह आसानी से काम हो जाए। सोर्स Is anybody discuss about the day of judgment कि यार उस दिन क्या आसानी हो सकती है, उस दिन गर्मी से कैसे बचूंगा, उस दिन सूरज 1.25 मील पर होगा, हिसाब किताब भी होगा, आमाल भी खुलेंगे, मेरी बचत का रास्ता क्या। जी हाँ, अहदीस में बचत के रास्ते भी बयान किए, आसानियों के गेट पास भी नबी पाक ने बयान किए, मगर कोई इस पर गौर भी तो करे ना कि वो कैसे होगा। आओ मैं आज आपको कयामत कैसे तारी होगी उसके कुछ मनाजिर, बड़ी प्यारी किताब है, मैं मशवरा दूंगा। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें थोड़े से बयान में नहीं हो सकती, मगर ये एक ऐसी हकीकत है जो होने वाली है, इसको ज़रूर पढ़ें। किताब का नाम है बहार शरीयत, हिस्सा अव्वल। इसके अंदर मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने जिस डिटेल में अहादीस के जरिए बयान किया कि कयामत तारी कैसे होगी, उस दिन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, इसको ज़रूर पढ़ें, अपनी फैमिली को भी सुनाएं। मैं उसकी कुछ झलक आपको बताता हूँ, सुनिए। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि कयामत जब तारी होगी ना, अल्लाह ताला अगरचे मरने के बाद इंसान के जिस्म के अज्जा मुतफर्रिक हो गए होंगे, चूरा चूरा जिस्म तो खत्म हो जाता है, मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा बन गए होंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उन सब अज्जा को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हशर सिर्फ रूह का नहीं है, याद रखिएगा, रूह और जिस्म दोनों का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूहें उठेंगी, बल्कि जिस्म भी पूरे बनकर उठेंगे। कयामत के दिन लोग अपनी कब्रों से बेलिबास नंगे पांव उठेंगे, कोई पैदल होगा, कोई सवार होगा, बास तन्हा सवार होंगे, और किसी की सवारी पर 2-2, 3-3, 4-4 अफराद होंगे, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल चलता हुआ महशर के मैदान में आएगा, किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे और किसी को आग जमा करेगी। ये मैदान महशर कहाँ होगा? ये मुल्क शाम की सरजमीन पर होगा। जमीन कैसी हमवार होगी, कैसी प्लेन होगी कि फरमाया राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से भी नजर आएगा। इतनी इक्वल सरफेस होगी कयामत के दिन। जमीन मिट्टी की नहीं, अहदीस में आता है जमीन तांबे की होगी। आफताब सूरज 1 मील के फासले पे होगा, आज करोड़ों मील दूर है। हम जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, डे ऑफ जजमेंट 1 मील पर सूरज होगा। अब फरमाया कि अब यहां पर क्या होगा कि अब लोगों की तो गर्मी का आलम क्या होगा कि भैजे, बताया किताबों में लिखा कि दिमाग खौलता होगा गर्मी से,
प्यास के मारे ज़बानें बाहर आ जाएंगी, इतना पसीना बहेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक, और गुनाहगार तो अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। और इसी तकलीफ में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कई दिन गुजर जाएंगे। फिर इसके बाद लोग कहेंगे कुछ भी हो, हमारा हिसाब तो शुरू हो। और अब ये आपस में मशवरा करेंगे, कई कई साल इस तरह गुजर जाएंगे। अब मशवरा करेंगे कहाँ जाएं, किससे बात करें। अब ये अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि हज़रत आदम तो सबके बाप है ना, अबुल बशर हैं, चलो आदम के पास चलते हैं। अहले महशर मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पहले हज़रत आदम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, दुनिया में सबसे पहले आप तशरीफ़ लाए, मर्तबा नबूवत से अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में आपको सरफराज फरमाया। हुजूर आज करम कीजिए, इस मुसीबत से नजात दिलाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है। रब अज़्ज़ वजल ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि पहले कभी ऐसा गज़ब नहीं फरमाया। तुम किसी और के पास जाओ, वो कहेंगे हुज़ूर हम किसके पास जाएं, आप तो बताएं। वो कहेंगे नूह के पास जाओ। ये अहले महशर मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। हुज़ूर आप नूह अलैहिस्सलाम हैं, तूफ़ान नूह में रब ने आपको कश्ती अता फरमाई, कई मौजज़ात से नवाजा, हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत नूह कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं। मशवरा करेंगे, कई कई साल इस तरह गुजर जाएंगे। अब मशवरा करेंगे कहाँ जाएं, किससे बात करें। अब ये अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि हज़रत आदम तो सबके बाप है ना, अबुल बशर हैं, चलो आदम के पास चलते हैं। अहले महशर मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पहले हज़रत आदम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, दुनिया में सबसे पहले आप तशरीफ़ लाए, मर्तबा नबूवत से अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में आपको सरफराज फरमाया। हुजूर आज करम कीजिए, इस मुसीबत से नजात दिलाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है। रब अज़्ज़ वजल ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि पहले कभी ऐसा गज़ब नहीं फरमाया। तुम किसी और के पास जाओ, वो कहेंगे हुज़ूर हम किसके पास जाएं, आप तो बताएं। वो कहेंगे नूह के पास जाओ। ये अहले महशर मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। हुज़ूर आप नूह अलैहिस्सलाम हैं, तूफ़ान नूह में रब ने आपको कश्ती अता फरमाई, कई मौजज़ात से नवाजा, हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत नूह कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे हुजूर आप ही बता दें कहाँ जाएं। कहेंगे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम के पास जाओ। ये सारा महशर हज़रत इब्राहीम के पास जाएगा। वो भी कहेंगे मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज़ करेंगे हुजूर किनके पास जाएं। हज़रत इब्राहीम क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि तुम हज़रत मूसा के पास जाओ। हज़रत मूसा कहेंगे हज़रत ईसा के पास जाओ। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अगर जाना है तो जनाब रसूलुल्लाह के पास जाओ, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वही आज तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ पे शफाअत रखी हुई है। अल्लाह अकबर। जब ये सारा महशर घूमते 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 नबी पाक की बारगाह में पहुंचेगा, हुजूर के दरबार में आएगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुतमईन होंगे। वो लोग कहेंगे हुजूर हमारी मदद फरमाइए, हम बड़े परेशान हैं। मेरे आका नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे अंबिया क्या कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, मैं हूं तुम्हारे लिए, आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। और फिर जब ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। मैं इस पूरे वाक़े को यहां रोकता हूं। देयर इज वन वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि ये सारे लोग जो हैं सब नबियों के पास क्यों जाएंगे। अच्छा हो सकता है हम में से किसी के जहन में सवाल आए कि ये तो हदीस में है ना कि ऐसा होगा, और हमें पता चल गया कि आखिर में शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, तो हम सारे भी क़यामत के दिन डायरेक्ट नबी पाक के पास चले जाएंगे। हमें तो हदीस के जरिए पता चल गया, अब हमें क्या जरूरत है किसी और नबी के पास जाने की। लेकिन उलमा कहते हैं होगा ऐसा नहीं, हमें मालूम जरूर है, मगर महशर के दिन सब भूल जाएंगे, सब हज़रत आदम के पास जाएंगे। इसी तरह ये सारा मामला होगा। और इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, बात बनी कि नहीं बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी,
सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये महशर में तमाम लोगों का ये मूवमेंट करना, क्योंकि ईमान वाले भी होंगे बेईमान भी होंगे, उन सबको ये बताना मकसूद है कि आज के दिन मेरे महबूब की बात सुनी जाएगी। शफाअत का रुतबा इन्हें अता किया गया है, मकाम महमूद के मर्तबे पर इन्हें फाइज किया गया है। अब जब ये सारे लोग नबी पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे आका उस दिन भी उम्मत को मायूस नहीं करेंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए इल्तिजा पेश करेंगे। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होगा। हदीस की किताबों में अल्फाज मौजूद, या मुहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफ़ा। ऐ महबूब, अपना सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल है। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अब सुनते जाइए शफाअत कैसे होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शफाअत वाले दिन क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक के पास पहले तो एक झंडा होगा। जिन्होंने हज किया है ना, वो जरा मेरी बात जल्दी समझेंगे। 30-35 लाख 25 लाख जब हज पे लोग होते थे तो पंजाबी में वो कहते हैं ना, लग पता जाता है, रश कहते किसको है। 25-30 लाख में इतना रश। और आपने देखा होगा कि खैमों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बलून बड़े बड़े होते हैं कि यार ये येलो कलर का बलून है ना, यहाँ जुनूब एशिया वाले इधर ही अपना खैमा होगा, क्योंकि जब क्राउड ज्यादा हो तो झंडा या बलून ऊंचा लगाना पड़ता है। 25-30 लाख लोगों में ये हाल है, जब अरबों लोग होंगे। आप कभी आपने इमेजिन किया क़यामत के दिन कितने लोग होंगे। 8 अरब तो अभी दुनिया में लोग हैं ना, और कब से लोग आ रहे हैं, और क़यामत तक कितने होंगे। ये सारे महशर के मैदान में होंगे, मुसलमान गैर मुसलमान सारे। इट मींस अगर हम एक इमेजिनेशन कर लें कि 50 अरब लोग होंगे कयामत में, 50 अरब का क्राउड। अच्छा, अब नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे। अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता। अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतजाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा। फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली, तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। क़यामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते, रूए जमीन पर जितने ठेले और पेड़ हैं कयामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। ऐसी शफाअत आका की। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार देखो। क़यामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर होंगे, हैं? सोने के मिंबर होंगे। सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठेंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। और इसलिए मैं नहीं बैठूंगा कि अल्लाह के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। हाय हाय, जरा समझ रहे हो इस बात को। मैं और आप चाहेंगे कि हम जन्नत में जल्दी चले जाएं। आका फरमा रहे मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे मेरा रब जन्नत में ना भेज दे और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। आका फरमाते अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद तेरी क्या मर्जी है, मैं तेरी उम्मत के साथ क्या करूं। अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब इनका हिसाब जल्द फरमा दे। बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक कि मुझे उनकी रियाई की चिट्ठियां मिलेंगी जिन्हें दोज़ख में भेज चुके थे। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक अपने उम्मतियों को पहले तो शफाअत फरमाएंगे, फिर जो जहन्नम में चले गए होंगे उन्हें भी निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे मेहरबान आका हैं। जरा गौर कीजिए, मौलाना हसन रजा खान साहब कयामत के इस मंजर को, नबी पाक की इस मेहरबानी को अपने कलाम में किस प्यारे अंदाज में बताते हैं। कहते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। बच्चा गुम हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है, बेकरार बेचैन। कहते हैं नबी पाक का हाल यही होगा कयामत के दिन भी। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह
یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ سنو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا، پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ سنو، آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پہ لا رہا ہوں گا۔ حضور